सुना दें क्या? पूरा सुना दें? सुना दें एक कड़ी? बताओ, ये वाली लाइन सुना दें? अच्छा चलो सुना ही देते हैं। कैसे है गाना ये? कि यूं तो अकेला ही अक्सर गिर के संभल सकता हूँ मैं, तुम जो पकड़ लो हाथ मेरा दुनिया बदल सकता हूँ मैं, मांगा है तुझे। हेलो मेरे प्यारे भाई, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप लोग शानदार, जिंदाबाद, ज़बरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई भी एकदम अच्छे से कर रहे होंगे। ठीक है मेरे भाई, तो आज कैलेंडर की लास्ट क्लास है। इसमें आज आपका लास्ट जो आपका कॉन्सेप्ट रह गया था उसका नाम था कि कौन से वर्ष का कैलेंडर किस वर्ष में दोहराया जाएगा, वो आज हम प्रॉपर तरीके से सीखने वाले हैं। ठीक है मेरे प्यारे भाई, तो कल से हम स्टार्ट करेंगे कैलेंडर के क्वेश्चन को एक क्लास में हम पूरा कवर करेंगे, जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो 50 टू 60 क्वेश्चन होंगे, उनको हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे केवल एक क्लास में, चाहे 1.5 घंटे की हो चाहे वो 1 घंटे की हो, उसमें हम पूरा सीखने वाले हैं। उसके बाद में हम मैथ्स की तरफ चलेंगे। कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको कौन से टॉपिक के वीडियो या आपको कौन सा टॉपिक आपको अच्छा लगता है या आप किस टॉपिक में कमज़ोर हैं, हमको ज़रूर बताइए। ठीक है मेरे प्यारे भाई, तो यहाँ से अपनी क्लास को, इस ब्यूटीफुल क्लास को स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं ये प्यारा सा कॉन्सेप्ट कि कौन सा कैलेंडर किस वर्ष में रिपीट होगा। ठीक है मेरे भाई, तो उसके पहले एक क्वेश्चन हम आपसे पूछेंगे कि आपको पिछला वाला रिवीजन है, याद है कि नहीं। यदि याद नहीं है तो मेरे भाई जो भी आज ये वाली क्लास देख रहे हैं, तो मैं उन भाइयों से रिक्वेस्ट करूँगा कि पिछली वाली क्लास देख कर ही ये क्लास को अटेंड करें। ठीक है मेरे प्यारे भाई, उम्मीद करता हूं कि हमारी बात को आप सभी लोग समझते हैं, जानते हैं और उनका पालन भी करते हैं अच्छी तरीके से, मैं जानता हूं। तो एक प्यारा सा क्वेश्चन पहले लगाएं, उसके बाद में हम बढ़ते हैं अपने इस कॉन्सेप्ट की तरफ। हमने कहा भैया बताइए ज़रा कि 15 फरवरी 1900 सन 2008, 15 फरवरी 2008 को डे यहाँ पे फाइंड करना है कि कौन सा दिन होगा। डे फाइंड करना है कौन सा दिन होगा। जरा मेरे प्यारे भाई और बहनों ये क्वेश्चन लगा के दिखाओ हमको, देखें कि पिछला वाला पूरा रिवीजन है कि नहीं। ठीक है, और आप लोगों का हमें साथ चाहिए, है ना। आप लोगों का हमारा चैनल पे ऐसे ही भरोसा बना रहे। कैसे गाते हैं भाई, ये कैसा गाना है बताइए जल्दी से कमेंट में ज़रूर बताना, कि अभी हमको याद नहीं आ रहा है ना। वह कहते हैं कि जब तुम जो पकड़ लो हाथ मेरा दुनिया बदल सकता हूँ मैं, मांगा है तुझे, है ना। ये वाली बात है, गाने पे मत जाना, है ना। थोड़ा अच्छा लगता है यार गाना गाना, है ना। तो हमको बहुत अच्छा लगता है, आप लोगों को कैसा लगता है ये ज़रूर बताइए, है ना। तो ये वाले क्वेश्चन को लगाने का प्रयास करते हैं, है ना। सुना दें क्या? पूरा सुना दें? सुना दें एक कड़ी? बताओ, ये वाली लाइन सुना दें? अच्छा चलो सुना ही देते हैं। कैसे है गाना ये? कि यूं तो अकेला ही अक्सर गिर के संभल सकता हूँ मैं, तुम जो पकड़ लो हाथ मेरा दुनिया बदल सकता हूँ मैं, मांगा है तुझे। अब इसके आगे नहीं गाऊंगा, है ना। इसके आगे आप मैनेज कर लेना। ठीक है मेरे प्यारे भाई, तो ये क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। कहाँ से कहाँ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो कहाँ से हम गाना गाने लगे, क्या है यार। तो भैया जरा हम देखेंगे कि यहाँ पे कौन सा दिन होगा। ठीक है, कैसे निकालेंगे समझ लेते हैं। हमने कहा भैया जरा इस वाले जो आपका वर्ष दे रखा है इस पर नज़र डालो कि ये सिंपल ईयर है कि लीप ईयर है। कहोगे भैया ये तो लीप ईयर है, और हमने आपको बताया था कि जब लीप ईयर होता है तो फरवरी का कोड क्या होता है बताओ। कहोगे भैया आपने बताया था जब लीप ईयर होता है तो फरवरी का कोड कितना होता है? 3। कितना होता है? 3। ठीक है मेरे प्यारे भाई, अब हमने कहा 2008 है, तो 2008 को हम कैसे तोड़ेंगे? 2000 + 8 में। ठीक है, तो कहोगे भैया 2000 में विषम दिन कितने होंगे? कहोगे 0। कितने होंगे? 0। तो हमने कहा भैया 2000 में जब विषम दिन 0, तो यहाँ पे हम 8 को नोट डाउन कर लेंगे। हमने कहा भैया जरा ये देखिए कि 8 वर्षों में लीप वर्ष कितने होंगे। तो कहोगे भैया 8 वर्षों में लीप वर्ष चेक करने के लिए हम क्या करेंगे? 4 से इसको डिवाइड कर देंगे, तो कितने बार जाएगा? 2 बार में।
तो 8 में लीप ईयर्स कितने हो जाएंगे, तो कहोगे भैया 2 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 2। हमने कहा भैया 5 हमारी तरफ से जोड़ दीजिए, है ना, हमारा ये क्या है, गिफ्ट या उपहार समझ के 5 इसमें ऐड कर दीजिए और यहाँ से आपका डे फाइंड होकर निकल कर आ जाएगा। तो हमने कहा भैया विषम दिन ज्ञात करने के लिए इसको यहाँ पे 1 बचेगा आपका विषम दिन, यहाँ पे बात करें तो 3 ही बचेगा, यहाँ पे विषम दिन 1 बचेगा और 5 2 7 पूरा खत्म, और 1 और 3 कितना हुआ 4 और 1 5, और 5 पे आपका क्या आता है, 5 पे आता है आपका शुक्रवार। क्या आता है मेरे प्यारे भाई, शुक्रवार। जरा चेक करके बताइए क्या शुक्रवार आपका भी आ रहा है, क्या शुक्रवार आपका भी आ रहा है, कहोगे हाँ भैया हमारा भी आ रहा है। एक क्वेश्चन और दें, लगाओ भैया, ये आपका होमवर्क है और हमें कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है, हमें कमेंट में ज़रूर बताना कि भैया 16 सितंबर सन 2032 को कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा, ये आप हमें कौन सा दिन होगा ये हमें आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है मेरे प्यारे भाई, तो नोट कर लीजिए सवाल और उम्मीद करता हूं कि इसका आंसर, मैं पूरी आशा के साथ इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बता रहेंगे। ठीक है मेरे प्यारे भाई, अब बढ़ते हैं कि कौन से वर्ष का कैलेंडर किस वर्ष में रिपीट होगा, ये प्यारा सा कॉन्सेप्ट सीखने का प्रयास करते हैं। ठीक है, हमने कहा भैया इसमें आप एक नोट लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए, नोट। तो हमने कहा भैया ये आपकी डेफिनेशन है सिंपल ईयर का, यदि हमें देखना है कि किस वर्ष में इसका कैलेंडर रिपीट होगा तो हमने आपके सामने ये प्यारी सी डेफिनेशन लिख दी है। ठीक है मेरे प्यारे भाई, कहोगे भैया आपने बताया कि साधारण वर्ष हर 11 साल बाद दोहराया जाएगा, जो साधारण वर्ष होगा हर 11 साल बाद दोहराया जाएगा, लेकिन अगर कोई साधारण वर्ष किसी लीप वर्ष के तुरंत बाद आया है, अभी कैसे आएगा वो हम क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे, तो वह 6 साल बाद दोहराया जाएगा, ये आपको ध्यान रखना। हमने कहा भैया एक चीज़ आपको ध्यान रखनी कि साधारण वर्ष का जो कैलेंडर होगा 11 साल बाद उसमें हम 11 ऐड कर देंगे तब वो कैलेंडर आएगा, और वो भी कौन सा कैलेंडर होगा, साधारण वर्ष का कैलेंडर हमेशा साधारण वर्ष में रिपीट होगा। ये नहीं है कि साधारण वर्ष में 11 जोड़ देने से आपका लीप ईयर आ रहा है तो हमने उसको सही मान लिया, ये आपका गलत हो जाएगा। साधारण वर्ष का कैलेंडर हर 11 साल बाद में आएगा, लेकिन वो कैसा होना चाहिए, साधारण होना चाहिए। ठीक है, अभी इसमें अपवाद भी हैं, वो भी हम सीखेंगे। ठीक है, तो पूरा कॉन्सेप्ट सीखने का प्रयास कीजिए। साधारण वर्ष हर 11 साल बाद आएगा, लेकिन कैसा आएगा, वो भी कैलेंडर साधारण वर्ष होगा। ठीक है, हमने कहा यहाँ पे हमने लिखा जैसे सन 2015, कितना लिखा, सन 2015, तो सन 2015 जरा बताओ साधारण वर्ष है, कहोगे हाँ भैया साधारण वर्ष है। तो हमने कहा भैया सन 2015 में यदि हम 11 को ऐड कर दें तो ये कितने वर्ष बाद आएगा, तो कहोगे 2026 में सन 2015 का कैलेंडर रिपीट होगा। बोलो बात समझ में आई। तो जो सन 2015 का कैलेंडर होगा वो सन 2026 में रिपीट होगा। बोलो भैया सन 2026 लीप ईयर है कि साधारण वर्ष है, तो कहोगे भैया साधारण वर्ष है। तो ये हमारा यहाँ से आ गया। एक और लेते हैं, एक और समझते हैं। हमने कहा भैया जरा बताओ हमें कि सन 2033 नहीं लेंगे, यहाँ पे अभी आपको ये भी कॉन्सेप्ट सिखाएंगे। हमने यहाँ पे लिया जैसे सन 2030, हमने कहा भैया सन 2030 का जो कैलेंडर होगा वो कब रिपीट होगा, जरा हमको बताइए। सन 2030 का जो कैलेंडर होगा किस वर्ष रिपीट होगा, तो हमने कहा भैया बस आप ये देख लीजिए कि ये साधारण वर्ष है, तो साधारण वर्ष है तो इसमें हम 11 ऐड कर देंगे, तो कब रिपीट होगा, तो सन 2041 में रिपीट होगा। बोलो बात समझ में आई। तो सन 2030 भी साधारण था और सन 2041 भी साधारण है। बोलो बात समझ में आई। कहोगे हाँ भैया ये तो बात समझ में आ गई। हमने कहा जरा भैया एक और चीज़ बता दो कि सन 2023 का कैलेंडर किस वर्ष रिपीट होगा, तो कहोगे भैया हम क्या देखेंगे कि लीप वर्ष है कि साधारण वर्ष, तो कहोगे भैया साधारण वर्ष है। हमने कहा भैया साधारण वर्ष हर 11 साल बाद दोहराया जाएगा कैलेंडर, ठीक है, और लेकिन कोई साधारण वर्ष अगर किसी लीप वर्ष के तुरंत बाद आया तो तुरंत बाद तो लीप वर्ष क्या आया नहीं। सन 2023 के पहले क्या 22 था, और 22 आपका लीप वर्ष नहीं था, तो इसमें क्या 11 जोड़ देंगे। ठीक है, तो कब दोहराया जाएगा, तो ये आपका सन 2034
सन 2034 में इसका कैलेंडर दोहराया जाएगा। बोलो बात समझ में आई? इतने आपके सवाल क्वेश्चन समझ में आए होंगे पहले वाले कॉन्सेप्ट से कि साधारण वर्ष हर 11 साल बाद दोहराया जाता है और वो साल भी कैसा होगा? साधारण वर्ष होगा। भैया देखो सारे साधारण वर्ष हैं। प्रॉपर बात समझ में आ रही? हमने कहा भैया अब जरा आपको खेलना है। हमने कहा भैया सन 2013 का कैलेंडर बताओ कब आएगा? सन 2013 का कैलेंडर कब आएगा? तो हमने आपको बताया था अगर कोई साधारण वर्ष, ये भैया साधारण वर्ष है, जब कोई साधारण वर्ष किसी लीप वर्ष के तुरंत बाद आता है तो इसके भैया पहले क्या था? सन 2012 था और सन 2012 क्या है? लीप ईयर है। क्या है? लीप ईयर। तो कहोगे भैया कितने साल बाद आएगा? तो ये 6 साल बाद आएगा। कितने साल बाद आएगा मेरे भाई? 6 साल बाद आएगा, क्योंकि ये लीप ईयर के तुरंत बाद आया है। जो ये साधारण वर्ष है ये लीप ईयर के तुरंत बाद आया है, तो इसमें कितना ऐड करेंगे? इसमें हम 6 ऐड करेंगे। तो सन 2013 का कैलेंडर कब रिपीट होगा? तो कहोगे भैया सन 2019 में सन 2013 का जो है कैलेंडर रिपीट होगा। बोलो बात समझ में आई? कहोगे हाँ भैया। हमने कहा एक क्वेश्चन और लेते हैं। एक क्वेश्चन है जैसे आपका 1905। हमने कहा भैया जरा बताओ 1905 का कैलेंडर किस वर्ष रिपीट होगा? तो भैया सन 2005 है, सन 2005 नहीं सॉरी 1905 है। जो 1905 है ये हमने कहा भैया लीप वर्ष के तुरंत बाद आया है, क्योंकि 1904 में क्या होगा? लीप वर्ष होगा और उसके तुरंत बाद ये आया है। तो हमने कहा जो भी साधारण वर्ष लीप वर्ष के तुरंत बाद आता है तो उसमें हम कितना ऐड करेंगे? तो 6 ऐड करेंगे। तो सन 2005 का कैलेंडर कब रिपीट होगा? तो 1911 में रिपीट हुआ होगा। ये आपको बात ध्यान रखनी है। बात समझ में आई? हमने कहा अब एक चीज़ और ध्यान रखिए। हमने कहा सन 2025 और ये कैसा है? साधारण वर्ष है, ये भी ध्यान रखना। लीप वर्ष में आप 6 नहीं जोड़ना कि लीप वर्ष आपको दे रखा उसमें 6 जोड़ दिया, आपका आंसर गलत हो जाएगा मेरे भाई। हमने आपको यहाँ पे लिखवा रखा कि अगर कोई साधारण वर्ष है किसी लीप वर्ष के तुरंत बाद आए तो लीप वर्ष सन 2024 भैया लीप वर्ष होगा। तो जो सन 2024 के तुरंत बाद आया है सन 2025, तो मतलब लीप वर्ष के बाद आया है साधारण वर्ष, तो उसमें कितना जोड़ेंगे? 6 जोड़ेंगे। तो सन 2025 का कैलेंडर कब रिपीट होगा? तो कहोगे भैया सन 2031 में 25 का कैलेंडर रिपीट होगा। सन 2025 में कैलेंडर इसका रिपीट होगा। बोलो प्रॉपर बात समझ में आई? बात समझ में आई प्रॉपर? कहोगे हाँ भैया आपने तो जो समझाया है वो तो बात हमें प्रॉपर समझ में आ गई है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं थोड़ा, ये वाले क्वेश्चन केवल साफ करेंगे, डेफिनेशन नहीं साफ करेंगे, है ना, क्योंकि अभी क्या होगा? डेफिनेशन का सब खेल होगा। ठीक है, हमने कहा भैया रख दो इसको। हमने कहा भैया आप ये 11 और 7 ये 6, 11 और 6 ये क्यों जुड़वा रहे हैं? अभी देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखते हैं। अब जरा ये क्वेश्चन यदि बता दोगे तो हम आपको जान जाएंगे। अभी विद प्रैक्टिकल आपको समझाएंगे कि 11 और 6 हम क्यों जोड़ रहे हैं। ठीक है मेरे प्यारे भाई, क्योंकि ये भैया कहीं से उत्पन्न या कहीं से पैदा नहीं होती, ये हमेशा क्या होता है? कॉन्सेप्ट के साथ में चलता है। हमने कहा एक क्वेश्चन है भैया 1895 का कैलेंडर, 1895 का कैलेंडर कब रिपीट होगा? ये आपको बताना है। 1895 का कैलेंडर कब रिपीट होगा? जरा दिमाग लगाओ। और यहाँ पे आपको दिमाग लगाने की जरा सी भी ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल ध्यान से समझना, बोर्ड की तरफ हम बताएंगे क्योंकि आपका भाई आपके सामने खड़ा है तो वो आपको बताएगा। हमने कहा भैया आपको ये देखना है कि कौन सा वर्ष है। 1895 कौन सा वर्ष है? बताओ जल्दी से। तो 1895 आपका कौन सा वर्ष है? तो इसको आप ये ना कह देना कि भैया 1895 में हम 11 जोड़ देंगे, क्योंकि ये साधारण वर्ष है। तो साधारण वर्ष और ना किसी लीप वर्ष के तुरंत बाद आया है, क्योंकि 94 कोई लीप वर्ष तो है नहीं, तो ये कोई तो 11 ऐड करने की गलती मत करना। यहाँ पे हमने इसीलिए आपको लिखवाया 11 ऐड करने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं ज़रूरत है? हमने आपको लिखाया, क्या लिखाया? बस यहाँ से आपको एक चीज़ देखनी है। हमने कहा भैया देखो इसका सिस्टम क्या होता है, इसका सिस्टम ऐसा होता है मेरे प्यारे भाई, जहाँ पे आपको 7 का मल्टीपल मिले, 7 का मल्टीपल मतलब कि जब गुणज 7 का गुणज है ना,
संख्याओं के जोड़ने पर, इसमें देखो हमने पूछा भैया कि 1895 में यदि विषम दिन कितने होते हैं। 1895 साधारण वर्ष है और हमने पूछा भैया साधारण वर्ष में विषम दिन कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। तो विषम दिन 1 निकल के आया। हमने कहा भैया कब रिपीट होगा ये आपको देखना है ना। तो हमने कहा 1896। हमने कहा 1896 भैया देखो विषम दिन है कि साधारण वर्ष है, मतलब कि लीप ईयर है कि साधारण वर्ष है। तो कहोगे भैया ये तो कैसा है, लीप ईयर है। क्यों लीप ईयर है, क्यों लीप ईयर है? क्योंकि भैया आपको 4 से डिवाइड किया और आपने जान लिया। तो लीप ईयर में कितने होते हैं विषम दिन, 2 होते हैं। हमने कहा 1800 भैया 1897। 1897 क्या है, साधारण वर्ष। साधारण वर्ष में कितने होते हैं, 1। हमने कहा भैया 1898 में कितने होंगे, कहोगे भैया 1, क्योंकि साधारण वर्ष है, साधारण वर्ष में विषम दिन 1 होता है। हमने कहा 1899 कैसा है, साधारण वर्ष है, तो इसमें भी विषम दिन कितना होगा, 1 होगा। अब बात समझने की थोड़ी सी हमें कोशिश करना। हमने आपको यहाँ पे एक की पॉइंट में लिख लीजिए, है ना, एक की पॉइंट में थोड़ी सी आपको लिखना है कि जब तक जोड़ने पर 7 का गुणज या मल्टीपल नहीं मिल जाता, गुणज नहीं मिलता, है ना। हम उसको जब तक जोड़ेंगे, हम जब तक जोड़ने पर 7 का गुणज नहीं मिलता, है ना, तब तक हम क्या करते हैं, जब तक जोड़ने पर 7 का गुणज नहीं मिलता तब तक हम उसको क्या करेंगे, जोड़ते ही रहेंगे। हमने कहा भैया जरा इसको चेक कर लीजिए। अब ये मत कहना कि ऊपर से नीचे, स्टार्टिंग से चेक करेंगे। यदि हमने 1895 से स्टार्ट किया है तो 1895 से ही हम गिनेंगे, और यदि हमको वहाँ पे क्रॉस कर गए 7 से, हमको 7 का मल्टीपल चाहिए। आपको ये ध्यान रखना है, 7 का मल्टीपल चाहिए, और जब तक 7 का मल्टीपल ना मिले तब तक हमको उसको निकालते ही रहना। हमने कहा भैया चेक करिए, तो 1 और 3, 1 में 2 जोड़ोगे 3, और 3 1 4, 4 1 5, 5 1 6। अभी हमें नहीं मिला, तो हमने कहा क्या कहा, हमने कहा 1900, और 1900 में साधारण वर्ष है कि लीप वर्ष है। हमने आपको बताया था कि साधारण वर्ष, शताब्दी वर्ष को साधारण वर्ष या लीप वर्ष चेक करने के लिए 400 से भाग देंगे। कहोगे भैया 400 से नहीं कटेगा, तो ये कौन सा है, तो 1900 भी आपका क्या है, साधारण वर्ष है, तो इसमें भी कितना होगा, 1 होगा। हमने कहा अब जोड़ लो भैया, 1 3 4 5 6 और 1 7, 1 3 4 5 6 7, तो 7 तो भैया हमको यहाँ पर जोड़ने पर मिल गया। लेकिन अब ये देखो 7 7 7 यहाँ पे हमको जोड़ने पर मिल गया इनके। अब इसके बाद रिपीट होगा, तो 1895 का कैलेंडर हमारा कब रिपीट होगा, 1901 में रिपीट होगा, 1901 में रिपीट होगा। हमने कहा भैया यदि आपको नहीं समझ में आया है तो थोड़ा सा सब्र रखो, एक क्वेश्चन हम आपको और बताएंगे तब आपको पूरी क्लियरिटी आएगी। हमने युग क्यों कहा, हमने कहा 7 का गुणज ना मिल जाए तब तक इसको जोड़ते रहना है। जोड़ने का मतलब ये देखना है कि 1895 लीप वर्ष है, और हमने बताया था कि हर एक साधारण वर्ष में विषम दिन कितना होता है, 1, और हर एक लीप वर्ष में विषम दिन कितना होता है, 2। ये हमने आपको पहली क्लास में बताया था। तो 1895 साधारण वर्ष है तो इसमें विषम दिन 1, 1896 में कितने विषम दिन, 2। तो ऐसे आप जोड़ेंगे। अब ये नहीं कि नीचे से ऊपर, आपको ऊपर से बिल्कुल लाइन वाइज, है ना, सक्सेसिव बिल्कुल जोड़ना है, क्रमागत जोड़ना है, 1 के बाद 2 जोड़ना, 2 के बाद 1 जोड़ना, और जहाँ पे जोड़ने पर आपको 7 मिल जाए, 7 का मल्टीपल मिल जाए, उसके बाद वाला जो वर्ष होगा वही कैलेंडर रिपीट होगा। तो 1895 का कैलेंडर 1901 में रिपीट होगा। अब यदि इसमें हम जोड़ देते 11 भाई, क्योंकि 1895 में आपने पढ़ा है कि साधारण वर्ष है और कोई लीप वर्ष के बाद तो आया नहीं, तो हम यहाँ पे 11 जोड़ देंगे और वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 6 0 और आप लगा देते थे 1906, और 1906 आपका ऑप्शन में भी होता और आपका गलत हो जाता। तो आपको आपका ये बेसिक मेथड भी आपको आना चाहिए, ठीक है। हमने कहा ऊपर से जोड़ने पर गुणज या मल्टीपल, 7 का मल्टीपल मिलना चाहिए। एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद में हम पूरे कॉन्सेप्ट को सीखने का प्रयास करेंगे। कहोगे हाँ भैया बिल्कुल। तो एक क्वेश्चन और सीखते हैं।
एक क्वेश्चन और सीखते हैं, एक क्वेश्चन और सीखते हैं और फिर उसमें हमने कहा भैया प्रयास करते हैं। हमने आपको बताया, हमने आपको क्या बताया मेरे भाई, हमने आपको क्या बताया, हमने आपको एक चीज़ बताई कि ये जरा आप क्वेश्चन लगा के दिखाइए। हमने कहा भैया 1782, अब यहाँ पे हमने लिख दिया 1782। 1782 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, 1782 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, तो 1782 भैया एक बार हम आपको बताते हैं। कहोगे भैया 1782 ये साधारण वर्ष है और इसमें 11 ऐड कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि भैया ये कैसा है, साधारण वर्ष है और आप 11 ऐड करेंगे इसमें और यहाँ से आप इसको जोड़ देंगे, यदि 3 और 8 1 9 और यहाँ पे 7 और 1, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका अब राइट आंसर है, ये आपका अब क्या है, राइट आंसर है। लेकिन हमने कहा भैया 1787 ना लो, 1795 ले लो, 1795 हमने कहा जरा अब देखिए इसको, समझ रहे हो ना हम आपको क्या बताना चाह रहे हैं। 1785 और 1795, क्योंकि अब भैया वहाँ पे तो शताब्दी बल्दी नहीं थी, अब जब शताब्दी चेंज होगी, देखो हमने वहाँ पे 1700 कितना लिया था, 1782 लिया था, उसमें हमने 11 ऐड कर दिया तो कितना आ गया आपका, तो यहाँ पे तो देखो 1700 शताब्दी चेंज नहीं हुई और वहाँ पे हमने क्या किया था, वहाँ पे आपका जो था हमने 1895 और उसमें यदि हम 11 जोड़ देते तो बोलो भैया आपका शताब्दी चेंज हो रहा था। जब शताब्दी चेंज होगी तो आपका विशेष कर ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब इसको लगाने का प्रयास करते हैं, ध्यान से समझते हैं, सीखते हैं। हमने कहा 1795 का कैलेंडर कब रिपीट होगा ये देखना। कहोगे भैया इसमें 11 ऐड कर दोगे, क्योंकि क्या है ये साधारण वर्ष है और साधारण वर्ष और लीप वर्ष के बाद आया नहीं है, 94 कोई लीप वर्ष है, कहोगे नहीं, 11 ऐड करोगे और आपका राइट आंसर ना आकर आपके गलत आ जाएगा, आंसर आपका गलत आंसर आ जाएगा और यहाँ से अपनी गलती आप स्वीकार करेंगे। कहोगे भैया मैंने तो ये लगा लिया और मेरा सही हो गया और ये तो आप अंदर अंदर खुश हो रहे हैं, लेकिन आपका ये गलत है। कैसे गलत है समझते हैं। ऐसा कभी आ जाए तो आपको कौन बेसिक मेथड की तरफ जाना है, क्योंकि 1700 से आपकी क्या हुई है, शताब्दी चेंज हुई है और हमने आपको बताया कि जब शताब्दी चेंज होता है तब आपको ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है समझ लेते हैं। कहोगे भैया बस इसमें विषम दिन निकालो, हमने कहा 1795 से स्टार्ट करते हैं, इसमें विषम दिन कितना होगा 1, और जहाँ पे 7 का मल्टीपल मिल जाए बस वही तक हमको जाना है और बस 7 का मल्टीपल जहाँ तक मिलेगा उसको हटाकर उसके अगले वाला कैलेंडर हमारा रिपीट होगा। हमने कहा 1796, इसमें विषम दिन कितना 2, 1700 क्योंकि ये क्या है लीप ईयर है। 1797 कितना, कहोगे भैया 1, हमने कहा 1798, इसमें विषम दिन कितना 1, क्यों, क्योंकि ये साधारण वर्ष है। और 1799, इसमें विषम दिन कितना 1, हमने कहा 1700 नहीं 1800। अब भैया 1800 भी क्या है, 1800 कोई लीप ईयर नहीं है, ये भी कैसा है, साधारण वर्ष है। हमने कहा क्यों, क्योंकि जितने भी शताब्दी वर्ष होंगे उसको हम 400 से भाग देंगे। हमने कहा भैया 1800 है, अब यदि भाग कट जाता, यदि यहाँ पे जैसे 1600 होता, 2000 होता है ना, या यहाँ पे होता 2400 होता है ना, या आपका कुछ भी मान लो, यहाँ पे मान लीजिए कितना 1200 शताब्दी होती, या 2000 शताब्दी, 1600 शताब्दी या 2400 शताब्दी, तो ये क्या है, यदि इसमें पूछेगा कैलेंडर तो ये आपका इसमें क्या हो जाएगा, इसमें आपका सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें विषम दिन कितने होंगे 2, इसमें विषम दिन कितने होंगे 2। लेकिन भैया आपको तो 1800 तो कोई शताब्दी वर्ष है, लेकिन ये कोई लीप ईयर नहीं है। क्यों लीप ईयर नहीं, क्योंकि हम इसको 400 से भाग देंगे, पूरा नहीं जाएगा। ये भी साधारण वर्ष है, तो साधारण वर्ष में कितना विषम दिन होता है, 1 विषम दिन होता है। तो 1800 में भी 1 विषम दिन। हमने कहा आप जोड़ लो भैया, तो कहोगे 1 3 4 5 6 7 और 7 आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ये तो आपका पूरा कट जाएगा, क्योंकि 7 का मल्टीपल होना चाहिए।
तो भैया 1795 का कैलेंडर 1801 में आपका रिपीट होगा। ये आपको बात ध्यान रखनी है। यहाँ से उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ से आपको समझ में आया होगा। बोलो बात समझ में आई? कहोगे हाँ भैया बात तो समझ में आ गई। तो ये तो पूरा कॉन्सेप्ट सीख गए ना। अब समझते हैं भैया लीप ईयर। यदि कहीं लीप ईयर होगा, लीप वर्ष होगा, तब उसमें हम क्या करेंगे। यदि कोई लीप वर्ष है तो उसमें हम क्या करेंगे वो समझते हैं। अब ये हमने जो आपको रूल लिखा है, क्या रूल लिखाया है कि साधारण वर्ष हमेशा साधारण वर्ष में ही रिपीट होगा, लीप वर्ष हमेशा लीप वर्ष में रिपीट होगा, और जो लीप वर्ष होगा उसका कैलेंडर हर 28 साल बाद दोहराया जाएगा, जबकि शताब्दी वर्ष का 40 साल बाद। 40 मतलब 40 जब शताब्दी बदलेगी तो उसमें हम कितना प्लस करेंगे, 40 प्लस करेंगे। क्वेश्चन लगाते हैं। जैसे हमने कहा भैया सन 2024 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, तो उसका भैया कितना सन 2024, तो कैलेंडर इसका 28 इसमें ऐड कर देंगे। और कब रिपीट हो जाएगा, कहोगे भैया 2024 का 2052 में रिपीट होगा कैलेंडर। हमने कहा भैया 2012 का कब होगा, कहोगे लीप ईयर है, 28 ऐड कर देंगे, 0 और यहाँ पे कितना 40, तो 2012 का कैलेंडर 2040 में रिपीट होगा। हमने कहा इतनी बात आपको समझ में आई होगी। हमने कहा एक क्वेश्चन और, 2004 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, कहोगे भैया 28 जोड़ देंगे और यहाँ से हमारा राइट आंसर आ जाएगा। तो 2004 का कैलेंडर 2032 में रिपीट होगा। बोलो भैया 2004 भी लीप ईयर है और 2032 भी लीप ईयर है, 2012 भी लीप ईयर है, 2040 भी लीप ईयर है, 2024 भी लीप ईयर है, 2052 भी लीप ईयर है। लीप ईयर का कैलेंडर लीप ईयर में ही रिपीट होगा। बात समझ में आई? लेकिन हमने कहा भैया एक चीज़ सुन लीजिए, हमने जो आपको लास्ट वाला ये रूल लिखा है कि शताब्दी बदलेगी तो 40 ऐड करना पड़ेगा। वो कैसे, वो समझ लेते हैं। शताब्दी बदलेगी तो 40 ऐड करना पड़ेगा, मतलब कि एग्जाम्पल के लिए जैसे हमने आपको लिखाया, कौन सा क्वेश्चन है, 1892। अब भैया 1892 है, यदि कहोगे भैया लीप वर्ष है और इसमें 28 जोड़ देंगे और आपका यहाँ से 0 9 2 11 1 12 और यहाँ पे कितना 9 और 2020, तो 2020 आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि शताब्दी बदलेगी तो शताब्दी जब बदले, देखो 1800 यहाँ पे शताब्दी है, यहाँ पे 1900, जबकि हम यहाँ पे क्या निकाल लेते हैं, सन 2012 का कैलेंडर 28 ऐड कर दिया और 0 और 4 और 0, तो 2000 और 2000, देखो शताब्दी कहीं बदली नहीं बदली, तो भैया 28 ऐड करेंगे। यदि बदल गए, जब शताब्दी बदलेगी तो उसमें क्या हम ऐड करेंगे, शताब्दी बदलेगी तो उसमें हम 40 ऐड करेंगे। कितना ऐड करेंगे, 40, तो 1920 ना होकर आपका कितना आंसर आएगा, 9 4 13 और 1932 आपका राइट आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1932 आपका राइट आंसर आ जाएगा। फॉर एग्जांपल के लिए हमने लिया 1880। अब भैया फिर इसमें 28 ऐड करोगे तो शताब्दी बदलेगी तो 28 ना ऐड करके 40 ऐड करेंगे। हमने बताया कि जब शताब्दी बदलेगी तो 40 प्लस करना पड़ेगा, तो यहाँ से कितना 8 4 12 और 2020 में कैलेंडर इसका रिपीट होगा। बोलो बात समझ में आई? बोलो बात समझ में आई? जो हमने आपको वहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट बताया था पूरा क्लियर हो गया। लेकिन यहाँ पे कई अपवाद भी आपको ध्यान रखने हैं, कई अपवाद भी आपको ध्यान रखने हैं। क्या रखने हैं, अपवाद भी ध्यान रखने हैं मेरे भाई। जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया, हमने जैसे 1782 हमने आपको बताया है, नहीं बताया। 1782 भी हमने आपको नहीं बताया। हमने कहा इसका कैलेंडर कब रिपीट होगा, बताओ जरा, इसका कैलेंडर कब रिपीट होगा, बता सकते हो? इसका कैलेंडर कब रिपीट होगा? यदि हम इसको बेसिक से करेंगे, इसको यदि हम बेसिक से हल करें, है ना, कहोगे भैया ये दो साधारण वर्ष है और साधारण वर्ष है और ना कोई लीप वर्ष के बाद आया है, तो इसमें तो भैया हमको 11 ऐड करना पड़ेगा। कितना, 11 ऐड करना पड़ेगा, और 11 ऐड करेंगे तो आपका राइट आंसर आ जाएगा। लेकिन हमने कहा भैया एक बार चेक भी तो कर लेते हैं, 11 ऐड करना पड़ेगा। यदि हम इसमें 11 ऐड करें तो यहाँ से कितना आएगा, 9 7 1793। कितना आएगा, 1793। हमने कहा शताब्दी बदली, कहोगे नहीं बदली भैया, तो यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन यहीं पे होता 1792, यहीं पे होता जैसे 1700 क्या होता है, जैसे 1700 मान लेते हैं, कितना होता 1798।
हमने कहा जरा इसका बताइए कैलेंडर कब रिपीट होगा। कहोगे भैया साधारण वर्ष है, और साधारण वर्ष ना किसी लीप वर्ष के बाद आया है, 11 ऐड कर देंगे। क्या ऐड कर देंगे? 11 ऐड कर देंगे और वहाँ से हमारा राइट आंसर आ जाएगा। लेकिन आपको एक बात ध्यान रखनी है बाबू, इसमें क्या हो रहा है, शताब्दी बदल रही है। तो इसमें 11 एक बार देख लेते हैं कि 11 से सही होगा कि बेसिक। तो हमारे हिसाब से बेसिक यहाँ पे लगाना जरूरी है। यदि हम 11 इसमें ऐड करें तो 8 एक 9, 9 एक 0 यहाँ पे और एक 8, 1809 आ रहा है। तो जबकि 1809 यहाँ पे एक बार चेक कर लेते हैं कि 1809 में 1798 का कैलेंडर रिपीट होगा कि और किसमें। तो कहोगे भैया इसका हम विषम दिन यहाँ से निकाल लेते हैं, तो 1801 हो जाएगा विषम दिन। 99 में कितना हो जाएगा? 1। हमने कहा 1800 में कितना, इसमें भी 1 हो जाएगा। हमने कहा 1801 में कितना, कहोगे 1। 1802 में कितना, कहोगे 1। 1800 हमने कहा भैया 3 में कितना, कहोगे 1। 1804 में कितना विषम दिन, कहोगे 2। हमने कहा जरा एक बार जोड़ लो इसको, तो कहोगे 1 2 3 4 5 और 5 1 6 और 6 2 8, 6 2 8। बोलो 7 का मल्टीपल आया? कहोगे भैया नहीं आया 7 का मल्टीपल। हमने कहा जोड़ते जाओ। हमने कहा 1805, इसमें 1। हमने कहा भैया 97 98 है ना, 98 99 1801 असम में, तो यहाँ पे आपका 1805 में 1 आ गया। हमने कहा 1806 में कितने विषम दिन, कहोगे भैया 1। 1807 में विषम दिन कितना, 1। 1808 में विषम दिन कितना, 2। हमने कहा जरा एक बार आप जोड़ लो, यदि 7 का मल्टीपल मिले तो आपका काम बन जाएगा। हमने कहा और लाइन वार से जोड़ना है, बिल्कुल सक्सेसिव मतलब कि कैसा क्रमागत जोड़ना है। हमने कहा 1 में जोड़ोगे 2 3 4 5 6, 6 2 8, 8 1 9, 9 1 10 और 10 1 11 और 11 और 11 2 11 2 बताओ 11 2 कितना होता है? 11 2 13 और 13 और 1809 एक विषम दिन होगा। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका क्या हो गया, गलत हो गया, क्योंकि हमने आपको बताया था कि 1800 में कितना होगा, क्योंकि ये तो आपका साधारण वर्ष है, जबकि 2 वर्ष यहाँ पे यदि होता 2000 शताब्दी तो इसमें विषम दिन कितना होता रहा, 2। और यहाँ पे कितना है, 1। तो यही आपको ध्यान रखना है। तब आपको बेसिक मेथड से जाना है जब आपको किसी शताब्दी के राउंड ऑफ में वैल्यू दे रखी हो। तो इसमें 1800 ना होकर 1810 आपका 1798 का कैलेंडर 1810 में रिपीट होगा। बोलो इतनी बात हमने इतनी मेहनत और इतनी जोश और शक्ति के साथ में आपको समझाया, इतनी एनर्जी के साथ में, बोलो सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए कि नहीं? कमेंट में जरूर बता देना मेरे भाई। मिलते हैं अब कैलेंडर के यहाँ पे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है मेरे भाई। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट कैलेंडर के क्वेश्चन के साथ में मिलेंगे, वहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, कॉन्सेप्ट सीखते रहिए, ठीक है। हमारी तरफ से आपका बहुत सारा प्यार। जय हिंद, जय भारत।